Good morning 10th class students. Bachcho, this is your science book and we are doing chapter number 13. We have discussed about the magnetic field lines and magnetic field, right? Today we are going to discuss the next activity, that how we can make the magnetic field lines around a magnet. कैसे represent करते हैं magnetic field lines को. So for this we take a small compass and a bar magnet. बार मैग्नेट मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ रेक्टेंगल शेप मैग्नेट, राइट. प्लेस अ मैग्नेट ऑन द शीट ऑफ अ वाइट पेपर, राइट. देन मार्क द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेट. ऐसे हमने मैग्नेट को प्लेस कर दिया, इसकी बाउंड्री बना ली, ठीक है. देन वी प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. हाउ डज इट बिहेव? द साउथ पोल ऑफ द नीडल पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ, क्योंकि ऑपोजिट पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट. सो साउथ पोल नॉर्थ की तरफ आ जाएगा, ठीक है. एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, क्योंकि सेम में क्या होती है, रिपल्शन, ठीक है. देन दिस इज अ बार मैग्नेट, वी प्लेस हेयर अ कंपास, ठीक है. साउथ पोल इस तरफ को पिन पॉइंट करेगा, नॉर्थ इसको. वी मार्क द पोजिशन, हमने वहाँ पे पॉइंट्स लगा लेने हैं, ठीक. देन वी मूव द नीडल टू द न्यू पोजिशन सच दैट इट्स साउथ पोल ऑक्युपाइज द सेम पोजिशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय इट्स नॉर्थ पोल. फिर हमने इसको थोड़ा सा दूर मूव कर दिया. अब कैसे देखना है हमने कि जो उसका पोल पहले जहाँ पे नॉर्थ पोल था वहाँ पे हमने उसका साउथ पोल रखना है, ठीक है. इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वी रीच टू द साउथ पोल, ठीक है. एंड वी ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स. व्हेन वी ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स वी हैव अ कर्व, राइट, एंड दैट कर्व रिप्रेजेंट्स द फील्ड लाइन, ठीक है. बार बार इसको रिपीट करेंगे अलग अलग पोजीशन से. सो वी गेट द फील्ड लाइंस लाइक दिस. इस तरीके से हमारे पास लाइंस बन जाएंगी, ठीक है. सो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. दीज लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. दिस डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट बच्चे, ठीक है. ओनली डायग्राम इज ऑफ 1 मार्क्स, ठीक. सो दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल, एरो बाहर की तरफ है, ठीक है. स्टार्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल. साउथ पोल पे जाके वो ख़त्म हो जाती हैं अंदर को. इस तरफ एरो अंदर को, इस तरफ बाहर को. ध्यान रखना है, नॉर्थ से स्टार्ट करती हैं, साउथ में एंड, ठीक है. सो मैग्नेटिक फील्ड इज द क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. The direction of the magnetic field is taken to the direction in which the north pole of the compass needle moves inside it. Magnetic field की direction हम कैसे देखते हैं कि जिस direction में north pole move करता है, that is the direction of magnetic field. Therefore, it is taken by convention that the field lines emerge from north pole and merge at south pole. Emerge means बाहर निकलना. Emerge means बाहर निकलना. मर्ज मीन्स ख़त्म होना, वहाँ पे जाके उसके अंदर जाना. यहाँ से बाहर निकलती हैं नॉर्थ पोल से और साउथ पोल के मर्ज हो जाती हैं, अंदर चली जाती हैं, ठीक. सो इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर क्या डायरेक्शन होती है, उससे ऑपोजिट, मीन्स साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ तक, ठीक है. सो दस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स. ये क्लोज्ड कर्व बनाती हैं. ये साउथ है, नॉर्थ है मैग्नेट का. आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, ठीक है. द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस. मतलब कि जितनी ज़्यादा क्लोज होएंगी लाइंस, फील्ड उतना क्या होएगा, स्ट्रॉन्गर. The field is stronger that the force acting on the pole of another magnet placed is greater where the field lines are crowded. जहाँ पे नज़दीक होएंगी लाइंस, ठीक है, यहाँ पे फील्ड क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग. जहाँ पे लाइंस दूर दूर होएंगी, क्राउडेड नहीं होएंगी, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होएगा, वीक, ठीक है. एंड नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर. दो लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करती हैं,
ठीक है, क्यों नहीं क्रॉस करती है? बिकॉज एट अगर इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट तो पता है ना, आप मैथ में भी पढ़ते हो कि सिंगल लाइन टच करके निकलती है पॉइंट को। तो जब हम वी ड्रॉ द टेंजेंट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है एक पॉइंट पे दो जगह दो डायरेक्शन होना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल। आपको प्रॉपर्टीज़ भी आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म द क्लोज्ड लूप्स स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ, मर्ज एट साउथ outside and emerge from south and merge at north inside. Two magnetic lines never intersect each other. Closeness of the magnetic field lines gives the idea about the strength of the magnetic field. Tangent drawn on the magnetic field give the direction of a magnetic field. तो ये इसकी properties हैं, ठीक है। Then magnetic field due to a current carrying conductor. In activity 13.1, we have seen that an electric current through a metallic conductor produces a magnetic field around it. In order to find the direction of the field produced, let us repeat the activity in the following way. कि magnetic field जो है वो किस direction में produce हो रहा है, ठीक। हाँ जी बच्चे, see this activity. So in this we take a straight copper wire, 2 or 3 cells, plug की, ठीक है, एंड ऑल आर कनेक्टेड विद द कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स की हेल्प से हमने उनको अटैच कर दिया। देन वी प्लेस अ स्ट्रेट वायर हेयर ओवर अ कंपास नीडल, उसके ऊपर कंपास नीडल रख दिया है, ठीक। देन वी स्विच ऑन द की, क्लोज कर दिया इसको, ठीक है। व्हेन वी क्लोज इट एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये होती है ना हमारे पास डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर करंट की डायरेक्शन ये है मीन्स कौन सी है? इस तरफ, नॉर्थ टू साउथ, दिस इज द डायरेक्शन। देन व्हेन वी प्लेस अ कंपास नीडल ऑन दिस वी ऑब्जर्व दैट द नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल जो नीडल होएगी, ठीक है, दैट इंडिकेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में होएगा उसका नॉर्थ पोल, ठीक है। देन इफ़ वी रिप्लेस द कनेक्शंस, जैसे ये बैटरी का पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ, ठीक है। वी रिप्लेस द कनेक्शन इन द सर्किट, उससे क्या होएगा? उसकी डायरेक्शन क्या है फिर? चेंज हो जाएगी, वेस्ट की तरफ हो जाएगी वो। अगर डायरेक्शन जो करंट की डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ जा रही है तो फिर नीडल की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? वेस्ट की तरफ, ठीक है। So means when we reverse the direction of the current there will be a change in the deflection of the compass needle, उसकी डायरेक्शन भी क्या है? चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव, यहाँ तक बच्चे आप अपना रीड करो, ठीक है। सो रीड अप टू दिस एक्टिविटी एंड राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस if you have any doubt. And our next topic is magnetic field due to a current through a straight conductor. What determines the pattern of the magnetic field generated by a current through a conductor? Does the pattern depend on the shape of the conductor? उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको हम एक एक्टिविटी के साथ एक्सप्लेन करेंगे। So in this activity, this is the same connection, this is a rheostat, rheostat which has variable resistance, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस वायर वी फिक्स अ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड को ऐसे फिक्स कर देना ताकि वो ऊपर नीचे मूव भी ना करे, वायर के अंदर मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, फिक्स करना है उसको, ठीक है। हार्ड है थोड़ा सा कार्डबोर्ड। सो व्हेन वी स्विच ऑन द की, रीडिंग नोट करें कितना करंट फ्लो कर रहा है, राइट। देन वी थ्रो सम आयरन फिलिंग्स ऑन दिस, जब आयरन फिलिंग्स थ्रो करेंगे, करंट हमने ऑन कर दिया है एंड जस्ट सिंगल टैप, ठीक है। Then we observe that the iron filings rearrange themselves in the form of circles, सर्कल की फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेंगे वो, ठीक है। Then how we can find the direction of the magnetic field? To find the direction of the magnetic field we place a compass on a circle, सर्कल के ऊपर मैग्नेटिक नीडल जो है कंपास उसको प्लेस कर देंगे। जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल शो करेगा उसकी,
निडल की जो नॉर्थ पोल वाली डायरेक्शन होएगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होएगी, ठीक है। सो what happened to the deflection of the compass needle placed at a given point if the current in the copper wire is changed? अगर करंट को चेंज कर देंगे फिर क्या होएगा? To see this vary the current in the wire, चेंज कर दो करंट को, इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, मतलब चेंज करना है हमने। We find that deflection in the needle also changes, so deflection भी चेंज होती है। The current is increased, deflection also increases, जितना करंट ज़्यादा इंक्रीज करेंगे जैसे इतनी डिफ्लेक्शन हुई तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगी, मतलब उसकी पोजीशन ज़्यादा चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो इससे हम क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस हुआ ना तभी वो रीअरेंज हुए। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दिस इज द सिंबल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, means when we increase the current magnetic field increases, when we decrease the current magnetic field decreases, ठीक है। So what happened to the deflection of the needle if the compass is moved from the copper wire but the current through the wire remains the same? वहाँ से हमने मूव कर दिया उसको, किसी दूर पॉइंट पे ले गए, क्या ऑब्जर्व करेंगे? We see that deflection in the needle decreases, मतलब डिस्टेंस हमने इंक्रीज कर दिया, उसकी डिफ्लेक्शन क्या हो गई? डिक्रीज। सो इससे हम क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस मीन्स व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, व्हेन वी डिक्रीज द डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। इनवर्स में है रिलेशन, 1/, में लिखते हैं उसको 1/r, r डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं और d भी लिख सकते हैं। b मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है, i करंट का, ठीक है। सो thus magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance increases. It can be noticed that the concentric circles representing the magnetic field around a current carrying straight wire become larger and larger as we move away from it, कि वो सर्कल बड़े होते जाते हैं जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं, ठीक है। Then we have the right hand thumb rule. So बच्चे नेक्स्ट वी हैव राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है? सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, लाइक दिस इज़ द कंडक्टर, जो इसका पिन पॉइंट है, दिस इज़ द, ये वाला पार्ट है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, व्हेन वी ग्रैस्प द कंडक्टर इन अवर राइट हैंड में ग्रैस्प कर रहे हैं, तो जो थंब है, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्ल ऑफ फिंगर्स, कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करेंगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द राइट हैंड थंब रूल, ठीक। सो नेक्स्ट वी हैव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। इसमें क्या है बच्चे? सो वी कंसिडर दिस एज अ सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर को हमने सर्कुलर लूप में बेंड कर दिया, ठीक है। एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस, व्हेनेवर देयर इज अ करंट इज फ्लोइंग इट बिहेव एज अ मैग्नेट एंड वी कंसिडर जस्ट अ पार्ट। यहाँ पे अगर हम एक पार्ट कंसिडर करें, अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी क्योंकि दिस पार्ट इज बिहेव एज अ मैग्नेट। सो सर्कुलर लूप फॉर्म होएंगी, ठीक है, सर्कुलर लूप फॉर्म होएंगी। वन एंड से क्या लगेगा? एंटर कर रही हैं लाइंस, दूसरे से क्या है? बाहर निकल रही हैं। जहाँ से बाहर निकलती हैं वो नॉर्थ पोल होता है, जहाँ से एंटर करती हैं वो साउथ पोल होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी होएगा, सर्कुलर लूप बनेंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। जैसे बट व्हेन वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं सर्कल बड़े बड़े होते जाएंगे, ठीक है। एंड एट द सेंटर क्या अपीयर होएगा हमें? अ स्ट्रेट लाइन, कि यहाँ पे क्या है? स्ट्रेट लाइन है एक, ठीक है। एंड जहाँ से एग्जिट कर रही हैं लाइंस दैट बिहेव एज अ नॉर्थ पोल, यहाँ से एंटर कर रही हैं दैट इज़ अ साउथ पोल, ठीक है। एंड बाय अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वी कैन चेक द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इट इज़ ईजी टू चेक दैट एवरी सेक्शन ऑफ द वायर कंट्रीब्यूट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि अगर यहाँ पे पार्ट कंसिडर करेंगे वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, यहाँ से कंसिडर करोगे वहाँ पे हर एक पार्ट जो है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बन जाएंगी, ठीक है बच्चे। सो
We know that magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depend directly on the current, मतलब जितना करंट ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा। अगर हम उसकी टर्न्स इंक्रीज कर दें, जैसे हमने तो एक ही वायर लिया ना ऐसे, अगर उसको एक और वायर उसके साथ अटैच कर दें हम लोग तो डबल होगी वायर्स, एक और अटैच कर दी तो 3 होगी, मतलब करंट भी उतना ज़्यादा ही फ्लो करेगा ना, 3 गुना 2 गुना इस तरीके से। सो एन टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। जितनी टर्न्स ज़्यादा होंगी उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्टिविटी, फॉर दिस वी अगेन टेक अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, 2 होल्स किए हैं उसमें, ऐसे उसमें लूप फिक्स की है, बैटरी है, स्विच है, ठीक है। उसके बाद आयरन फिलिंग स्प्रिंकल करोगे आप लोग। जब आयरन फिलिंग स्प्रिंकल करोगे जो उसके बिल्कुल करंट वायर के पास होंगी वहाँ पे तो सर्कल बन जाएंगे, जब वो सेंटर की तरफ मूव करेंगे वहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होएगी, जो अभी अभी हम इस थ्योरी में पढ़ के आएंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम दूर दूर जाते जाएंगे वो सर्कल की बजाय क्या हमें स्ट्रेट लाइन अपीयर होएगी दोनों तरफ से, राइट, ठीक है बच्चे। सो रीड अप टू दिस, यहाँ तक पढ़ो आप लोग, अगर कोई डाउट है देन यू कैन कॉल मी, ओके, थैंक यू।